नमस्कार दोस्तों। चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। इश्क, साजिश और मर्डर। अवंतिका नाम की महिला के इर्द गिर्द बुनी गई एक खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है, जिसमें प्रेम संबंधों ने हत्या का रूप ले लिया। पुलिस के अनुसार अवंतिका के 2 आशिक थे, जिनमें से एक ट्रांसजेंडर बताया जा रहा है। आपसी जलन और विवाद के चलते साक्षर नाम के युवक की हत्या कर दी गई। आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए गड्ढा खोदकर दफना दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा कर मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है। मौलाना शहाबुद्दीन का बयान। मौलाना शहाबुद्दीन ने उत्तराखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इस्लामी शिक्षा को खत्म करने की साजिश कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधते हुए कहा कि मदरसों पर बढ़ती सख्ती धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। मौलाना ने चेतावनी दी कि यदि ये कदम वापस नहीं लिया गया तो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन होगा। वहीं सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए सुधार किए जा रहे हैं। किसी धर्म विशेष को निशाना नहीं बनाया जा रहा। निजी स्कूलों की मनमानी। उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर महंगी और निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदने का दबाव बढ़ता जा रहा है। सरकार ने एनसीईआरटी पुस्तकों को लागू करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन कई स्कूल आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि हर साल नई किताबों के नाम पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिससे स्कूल प्रबंधन बेखौफ होकर नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। मोहम्मद इकबाल पर ईडी की कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कारोबारी मोहम्मद इकबाल को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। जांच एजेंसी ने बताया कि उन पर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। कोर्ट के आदेश के बाद अब उनकी करीब 1000 करोड़ रुपए की 3 चीनी मिलों को जब्त किया जाएगा। ईडी का कहना है कि इकबाल लंबे समय से फरार हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे। इस कार्रवाई को आर्थिक अपराधों के खिलाफ बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। बाराबंकी में उपभोक्ता का विरोध। बाराबंकी में गैस सिलेंडर की डिलीवरी में देरी से नाराज एक उपभोक्ता ने अनोखा विरोध किया। वो डिलीवरी वाहन के सामने लेट गया और आरोप लगाया कि उसने 15 तारीख को बुकिंग कराई थी, लेकिन अब तक सिलेंडर नहीं मिला। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। एजेंसी कर्मचारियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उपभोक्ता नहीं माना। बाद में प्रशासन के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ और जल्द सिलेंडर देने का आश्वासन दिया गया। बरेली में शादी के लिए नई व्यवस्था। बरेली जिले में शादी समारोह के लिए गैस सिलेंडर वितरण को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। अब उपभोक्ताओं को कार्ड दिखाकर ही सिलेंडर दिया जाएगा, जिससे कालाबाजारी और अव्यवस्था पर रोक लग सके। प्रशासन का कहना है कि मांग बढ़ने के कारण ये कदम उठाया गया है। शादी वाले परिवारों को पहले से आवेदन करना होगा और सत्यापन के बाद ही सिलेंडर मिलेगा। इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आगरा में 3 को फांसी। आगरा में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में अदालत ने 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपियों ने शक के आधार पर अपनी पत्नी और मौसेरे भाई की हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसे दुर्लभतम श्रेणी का अपराध मानते हुए कठोर सजा दी। वहीं आरोपी के पिता और 2 बेटों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने की बात कही है। गाजियाबाद में पानी की टंकी गिरी। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में 25 साल पुरानी पानी की टंकी अचानक भरभराकर गिर गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें टंकी एक झटके में मिट्टी में मिलती नजर आ रही है। गनीमत रही कि हादसे के समय आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि पुरानी संरचनाओं का सर्वे कर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। यूपी एसएससी फार्मासिस्ट परीक्षा 2026। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी ने फार्मासिस्ट भर्ती की मुख्य परीक्षा जून 2026 में कराने की घोषणा की है। आयोग ने अभ्यर्थियों को परीक्षा की तारीख नोट करने और तैयारी तेज करने की सलाह दी है। इस भर्ती के जरिए हजारों पद भरे जाएंगे। परीक्षा केंद्रों की सूची जल्द जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। आयोग ने पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा कराने का भरोसा दिलाया है। किसानों को राहत का आश्वासन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों का हाल जाना और अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने निर्देश दिए कि नुकसान का आकलन कर जल्द मुआवजा दिया जाए। सीएम ने कहा कि किसानों को किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। प्रशासन को राहत कार्य तेज करने और प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत सहायता पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि हर प्रभावित किसान को मदद दी जाएगी। प्रयागराज में ट्रेन से फेंका युवक।
प्रयागराज में चुनावी मुद्दे पर बहस के बाद एक युवक को ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। गंभीर सिर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि विवाद अचानक बढ़ गया था। रेलवे पुलिस सीसीटीवी और यात्रियों के बयान के आधार पर जांच कर रही है। बरेली में यक्ष ऐप से चोर पकड़ा गया। बरेली में पुलिस ने यक्ष ऐप की मदद से एक चोर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने चोरी किया गया ब्रेसलेट निगल लिया। पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल ले जाकर एक्सरे कराया, जिसमें ब्रेसलेट पेट में दिखाई दिया। डॉक्टरों की निगरानी में उसे सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस का कहना है कि तकनीक के इस्तेमाल से अपराधियों पर शिकंजा कसना आसान हुआ है। 1,500 के विवाद में 4 की मौत। एक मामूली 1500 रुपए के विवाद ने 4 लोगों की जान ले ली। पूरे दिन चले झगड़े के बाद रात में मामला हिंसक हो गया। रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद था, जो अचानक बढ़ गया। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं और कई लोगों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच से पूरी सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। मौसम विभाग का अलर्ट। प्रदेश में एक साथ 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं और बिजली गिरने की भी संभावना है। प्रशासन को सतर्क रहने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। किसानों को भी फसल बचाने के उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों में नया सत्र शुरू। प्रदेश के स्कूलों में नया सत्र शुरू हो गया है। इस बार छात्रों को अखबार पढ़कर सुनाने से दिन की शुरुआत कराई जाएगी, जिससे उनकी सामान्य ज्ञान और भाषा कौशल में सुधार हो सके। साथ ही स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि ये पहल छात्रों को जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सीएम योगी का बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता ने राजनैतिक कचरा हटाकर प्रदेश को नई दिशा दी है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश स्वच्छ और विकसित हुआ है, जबकि पहले की सरकारों को अंधेरा पसंद था। सीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था और विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं। विपक्ष ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रामपुर में दर्दनाक घटना। रामपुर में गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगे एक दिव्यांग व्यक्ति की अचानक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से लाइन में खड़ा था और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया है। कानपुर में दरोगा की दबंगई। कानपुर में एक दरोगा पर मारपीट और दबंगई के गंभीर आरोप लगे हैं। बुजुर्ग के बाद अब एक युवक को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। पीड़ित के शरीर पर कई चोटों के निशान हैं और कान से सुनाई देना बंद हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। 2027 चुनाव की तैयारी। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। पार्टी प्रदेश में मजबूत रणनीति बनाने में जुटी है। संगठन महामंत्री को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। पार्टी का लक्ष्य हर वर्ग तक पहुंच बनाना और पिछली जीत को दोहराना है। इसके लिए विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई जा रही है।